प्रतीक, जितने भी ओपन कर सकते हैं माइक, माइक ओपन करके रखो ताकि इंस्टेंटेनियसली अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ सके। ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें डेटा साइंस की क्यों जरूरत है, हमें डेटा साइंस क्यों पढ़नी चाहिए। तो अभी के टाइम में डेटा साइंस का बहुत ज्यादा बूम आने वाला है। अराउंड 27 28 तक डेटा साइंस की जॉब्स अभी अराउंड आई गेस 70,000 80,000 जॉब्स है पूरे इंडिया में। लेकिन सर। 28 तक, सॉरी, कोई नहीं, 2028 तक इसकी जॉब्स अराउंड 500,000 जॉब्स होंगी इसकी। तो इसमें बहुत ज्यादा बूम आने वाला है। और डेटा साइंस एक ऐसा डोमेन है जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारी, मतलब अगर हम डेटा साइंस के लिए भी पढ़े तो उसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कि डेटा इंजीनियर क्या होता है, डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, डेटा एनालिस्ट क्या होता है, बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है, डेटा इंजीनियर क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारी फील्ड्स है। ठीक। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सी सबसे अच्छा फिट रहेगा? सिंपल, कि हम एक्सप्लोर करें। ठीक। और जिस स्टेज पे अभी हम हैं हमें एक्सप्लोर करना चाहिए सबसे अच्छी चीज। ठीक। एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ कि हम पढ़ेंगे क्या इस पूरे कोर्स में। हम्म। हम्म, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। हम्म। ठीक है। बाकी सबको? यस सर। हम्म। ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली हमारे इसमें सिलेबस क्या होगा कि हम सबसे पहले तो डेटा साइंस को समझेंगे कि डेटा साइंस होता क्या है एक्चुअली में। ठीक। डेटा साइंस के क्या रोल्स होते हैं, डेटा साइंस में क्या क्या रोल्स आते हैं, जैसे लिखा है डेटा साइंटिस्ट हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, मशीन लर्निंग इंजीनियर हो गया। ठीक, हम ये सब जानेंगे। और इनका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कहाँ होता है। ठीक है, हमने पढ़ तो लिया लेकिन एप्लीकेशन वो जानना भी हमें जरूरी है। ठीक। अब सबसे पहला हमारा स्टार्ट होनी चाहिए हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग डेटा साइंस का बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक। तो सबसे जरूरी चीज ये हमें आनी ही चाहिए। तो बेसिक्स में हमारे क्या क्या होते हैं? वेरिएबल्स हो गए, डेटा टाइप्स, कंट्रोल फ्लो, फंक्शंस। ठीक। एडवांस टॉपिक्स भी पढ़ाए जाएंगे इसके। आर प्रोग्रामिंग ऑप्शनल क्यों है? क्योंकि आर प्रोग्रामिंग बहुत कम जगह पे यूज होती है। आर प्रोग्रामिंग ऐसी जगह पे यूज होती है जो बहुत बड़ी कंपनीज होती है, बहुत पुरानी कंपनीज होती हैं, जहाँ पे उनके इनिशियल कोड आर में लिखे गए हों, मतलब पुरानी लैंग्वेजेस में लिखे गए हों। ठीक। तो उन कंपनीज में आर लैंग्वेजेस यूज होती है। लेकिन अराउंड 99% कंपनीज में पाइथन ही यूज होती है। तो अब हम एक बार जान लेते हैं पाइथन में कौन कौन सी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें नमपाई। नमपाई, पैंडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन्ड, साइकिट। ये होता क्या है एक्चुअली में? लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स। लाइब्रेरीज क्या होती हैं? नमपाई। नमपाई पाइथन की ऐसी लाइब्रेरी होती है जिसमें हम जानते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे होते हैं। सारे डेटा पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो भी होंगे वो नमपाई के थ्रू होंगे। पैंडास के थ्रू क्या होता है कि हमारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट है, अगर हमें उसका कुछ पार्ट निकालना है, डेटा मैनिपुलेशन करना है, हमें एक बहुत बड़ी डेटा में से छोटा डेटा चाहिए या फिर इस रेंज का डेटा चाहिए, तो हम पैंडास के थ्रू निकालते हैं। मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न डेटा विजुअलाइजेशन के लिए होता है। जैसे हमें बार चार्ट, ग्राफ बनाने हुए, कुछ भी विजुअलाइजेशन करना है, उसके लिए मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न होता है। साइकिट लर्न किस चीज के लिए होता है? साइकिट लर्न में हमारे प्री बिल्ड मॉडल्स होते हैं जो जिनको यूज करके हम अपना मॉडल Please ट्रेन put करते हैं। now. ये सब चीजें हम इन डेप्थ में Enough. पढ़ेंगे। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं डेटा एक्विजिशन में क्या होता है। सबसे पहले लाइफ साइकिल होती है। ठीक। डेटा एक्विजिशन, हम डेटा गैदर करते हैं, बहुत जगहों से डेटा गैदर करते हैं। कैसे? हम एपीआईज के थ्रू गैदर करेंगे, वेब स्क्रैपिंग के थ्रू गैदर करेंगे, डेटाबेसेस में डेटा डाल के रखेंगे, संभाल के रखेंगे। ठीक। अब हमारे पास पूरा डेटा आ गया। अब उसको हम क्या करेंगे? डेटा क्लीनिंग करेंगे हम। कैसे?
हम आउटलायर्स हटाएंगे, जो हमारी रेंज के बाहर है वो हटाएंगे। जैसे बहुत एक अच्छा एग्जांपल अगर मैं बताऊं, हमारे हमारे कॉलेजेस में प्लेसमेंट होता है, लेकिन उसमें होता क्या है कि कॉलेज वाले ये दिखा देते हैं 60 lakhs का प्लेसमेंट हुआ है, एवरेज इतना ज्यादा गया है, 80 lakhs एवरेज है। लेकिन वहां पे ज्यादातर बच्चों का हो रहा है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख का ऐसे हो रहा है। ठीक। तो एवरेज ऐसे कैसे बन रहा है? अब किसी बच्चे का, दो तीन बच्चों का, 70 बच्चों में से दो तीन बच्चों का प्लेसमेंट हो गया 50 लाख का। ठीक, बाकी का 4-5 लाख का हुआ। उनकी वजह से एवरेज बिगड़ गया पूरा, जो कि हमें गलत वैल्यू दे रहा है एवरेज की। तो उन बच्चों को हम आउटलायर्स कहते हैं। ठीक। तो उनको हटाएंगे हम। ये होता है आउटलायर्स हैंडल करना, डेटा ट्रांसफॉर्म करना। ठीक। हैंडलिंग डेटा को करना, हम हैंडलिंग करते हैं डेटा की। ये सब आता है हमारे डेटा क्लीनिंग में। फिर आता है हमारा ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इसमें कई टाइप के होती हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डायग्नोस्टिक एनालिसिस, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ये सब हम सीखेंगे। मीन मीडियन मोड क्या होता है, विजुअलाइज करना होता है हमें डेटा, तो वो हम कैसे करेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, पेयर प्लॉट, ये सब हम सीखेंगे। ठीक। उससे जरूरी चीज क्या है, इन सब चीजों से जरूरी चीज क्या, हमें जानना जरूरी है कि स्टैटिस्टिक्स क्या काम आते हैं डेटा साइंस में। ठीक। मैथ्स, जिनका भी मैथ्स बैकग्राउंड है, एक दो का मैथ्स बैकग्राउंड है जितना मुझे पता चला इंट्रोडक्शन में, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी होने वाला है कंपैरेटिवली। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिसको नहीं भी आता है उसको भी स्टार्टिंग से सिखाया जाएगी ये सब चीजें। प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशंस में नॉर्मल, बायनॉमियल, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पॉइंट एस्टिमेशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, ये सब सिखाया जाएगा। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, कोरिलेशन क्या होते हैं, कॉजेशन क्या होते हैं, ये चीजें सब सिखाई जाएंगी स्टैटिस्टिक्स में। ये सब चीजें आती हैं। आगे आएगा हमारा रिग्रेशन। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है? रिग्रेशन में हम ये चीजें देखते हैं कि हमारा क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, क्या पैटर्न बन रहे हैं हमारे बेसिकली ग्राफ्स में। ठीक। हमें वो पता चलता है। अब हमारा क्या हुआ, डेटा क्लीनिंग हो गया। डेटा हमने सबसे पहले डेटा को गैदर कर लिया, फिर उसके बाद डेटा को क्लीन कर लिया, फिर डेटा को विजुअलाइज कर लिया कि भाई अगर बच्चे हैं, ठीक, दो तीन बच्चों का प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो गया या फिर दो तीन बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक, तो उनको हटा दो ताकि हमारा एवरेज क्लीन सब कर दिया। हमने सब पैटर्न फाइंड कर लिए। इसके बाद आता है हमारा मशीन लर्निंग। अब हमारे पास अच्छा डेटा बचा है। ठीक। अब हम उस पर मशीन लर्निंग मॉडल अपना ट्रेन करेंगे। तो अब इनमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग हुआ, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हुआ, रीइंफोर्समेंट लर्निंग हुआ, इवैल्यूएशन, मॉडल इवैल्यूएट करते हैं हम। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग जहाँ पे हमारा सारा डेटा हमें पता है कैसा है, अनसुपरवाइज्ड हमें नहीं पता कैसा डेटा है। रीइंफोर्समेंट में हम अपनी गलतियों से बार बार सीखते हैं। तो इस टाइप के मॉडल होते हैं, ये सब हम सीखेंगे। और हम सीखेंगे डीप लर्निंग। डीप लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर तो हमें एडवांस चीजें सीखनी है, क्योंकि बेसिकली अभी क्या हो रहा है, चैट जीपीटी है, उससे हम डेटा एनालिसिस का काम करवा सकते हैं। लेकिन हम तभी करवा सकते हैं जब हमें खुद पता हो कि वो क्या कर रहा है। ठीक। डीप लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है इसी चीज के लिए, क्योंकि डीप लर्निंग अभी किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। तो अगर डीप लर्निंग किसी को पता है तो उसको बहुत अच्छा एडवांटेज है। और मेरी स्पेशलिटी अगर मैं पढ़ाऊंगा, तो मेरी स्पेशलिटी जो मैंने एक्सपीरियंस जितना भी मैंने गेन किया है, वो मेरा न्यूरल नेटवर्क्स, फ्रेमवर्क्स इनके, और मॉडल टाइप जैसे CNN, RNN, ANN, ये सब जो होते हैं मॉडल टाइप, मेरी इनमें स्पेशलिटी है। तो बहुत अच्छा रहेगा डीप लर्निंग पढ़ना हमारे लिए इस स्टेज पे। उसके बाद मॉडल ट्रेन हो गया हमारा। अब हम देखेंगे कि डेटा जो हमारा आउटपुट आया है, हमने एक मॉडल बना लिया, उसमें नाम हम इनपुट डालें, तो कैसा आउटपुट आएगा हमारे पास। ठीक। वो हम विजुलाइज करना सीखेंगे, और उस इनपुट को हम स्टोर करना सीखेंगे। उसके बाद ठीक है, हमारे पास छोटा डेटा है, हमने उससे सीख लिया। अब हम जाएंगे बड़े डेटा पे।
जहाँ पे डेटा अराउंड 3 4 5 जीबीज का होता है, कई बार टीबीज का भी डेटा होता है। ठीक, बड़ी बड़ी कंपनीज में टीबीज का भी डेटा होता है। तो उस चीज को जानने के लिए, पढ़ने के लिए हम कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए आता है हडूप सिस्टम, मैप रिड्यूस, हाइव, स्पार्क, क्यूबरनेटिव्स, ये सब चीजें आती हैं। सब पढ़ेंगे हम। इसके बाद हमारे कुछ टूल्स होते हैं, इंटरेक्टिव टूल्स होते हैं, जिनके थ्रू हम, अगर देखा हो हमने, डैशबोर्ड्स बनाए जाते हैं। पावर बीआई, टैब्ल्यू के बहुत बहुत अच्छे अच्छे डैशबोर्ड्स बनाए जाते हैं, बहुत इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स बनाए जाते हैं। तो वो सब डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर आते हैं। हमने डेटा लिया, उस पे मॉडल ट्रेन किया, उसके थ्रू आउटपुट निकाला हमने नए डेटा पे, और हमने उसका एक डैशबोर्ड बना दिया। किसके थ्रू? टैब्ल्यू और पावर बीआई के थ्रू। अगर हम देखें, अगर सिर्फ टैब्ल्यू और पावर बीआई आता है, तो उबर की, उबर ओला जो है कंपनी, उबर की बहुत सारी ऐसी प्लेसमेंट्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं जो सिर्फ इनके लिए हायर करती हैं। और वो आराम से आपको 20 to 25 lakhs ऑफर करती हैं, जिनको सिर्फ पावर बीआई टैब्ल्यू अच्छे से आता है। ठीक, तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। स्टैटिस्टिक्स और टैबल्यू अगर अच्छे से आता है, तो उबर भी 20 25 लाख रुपीस की प्लेसमेंट देता है, वो ऑफर करता है। तो इतनी ज्यादा जरूरी है ये सब चीजें। एनएलपी, एनएलपी इतना ज्यादा जरूरी है। एआई, एआई के अगर अंदर कोई जाना चाहे, जेनेटिव एआई, एआई के अंदर जाना चाहे, तो बहुत जरूरी है एनएलपी। एनएलपी क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जहाँ पे भी हमने देखा हो कि हम कुछ बात कर रहे हैं, वो सामने से रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो आता है एनएलपी का काम। जैसे जीपीटी हो गया, हमारा बर्ट हो गया, ये एनएलपी के थ्रू चलते हैं। कंप्यूटर विजन, जैसे टेस्ला की कार्स हो जाती हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाली चीजें हो जाती हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका कि हमने मास्क देखा था एक, कोविड के टाइम पे जिन्होंने मास्क नहीं डाला था, उनके पास ऑटोमेटिकली फाइन आ रहा था। वो सब कंप्यूटर विजन के थ्रू हो रहा था। कंप्यूटर विजन भी मेरी स्पेशलिटी है। अगर कोई पढ़ेगा तो कंप्यूटर विजन मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। टाइम सीरीज एनालिसिस बहुत अच्छा है। एलएसटीएम में मैंने अपने टाइम पे रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। तो टाइम सीरीज एनालिसिस, कंप्यूटर विजन और न्यूरल नेटवर्क बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक्स हैं। जनरेटिव मॉडल्स बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, ये भी पढ़ाया जाएगा। इसके बाद अब अगर हम यूडीमी से कोर्स लेते हैं, या फिर कहीं और से कोर्स लेते हैं, हम कोड साइंस से कोर्स लेंगे, तो उधर होता क्या है कि हम, वो, सबसे पहली चीज तो इंटरेक्टिव क्लासेस नहीं होती, वो सिर्फ पढ़ा के छोड़ देते हैं। ठीक, अब आपको जो करना है वो करो। लेकिन कोड साइंस में अलग क्या है, हमें कोड साइंस क्यों ज्वाइन करना चाहिए? सबसे बड़ा पॉइंट है इसका कि साइड बाय साइड आपको एक बेसिक नॉलेज देके, साइड बाय साइड आपसे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करवाया जाएगा। और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऐसे नहीं होंगे कि मास डिटेक्शन हो गया, या फिर बहुत कैलकुलेटर हो गया, या फिर कोई गेम बना ली छोटी सी, नहीं। ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे। प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जिसके थ्रू आपका खुद का टेस्ट हो, आपको खुद को एक स्टेप आगे जाना पड़े, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़े, ताकि आप वो चीज कर पाओ, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर पाओ। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, और कोड साइंस के थ्रू दिए जाएंगे ये सब चीजें। आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी, आपको खुद से डेटा कलेक्ट करना है, सब चीजें करनी है। ठीक, वो आपकी तरफ से होगा। नेक्स्ट, इसमें बेनिफिट क्या होता है इस चीज का, कि कोड साइंस में अगर आप, कोई भी इनरोल करता है, तो जाएगा मॉक इंटरव्यूज वगैरह के लिए भी। तो मॉक इंटरव्यूज भी आपके लिए जाएंगे, आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी किए जाएंगे, और हो सकता है मैं ही लूँ शायद से आपके इंटरव्यू, और प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाई जाएगी आपसे। और एट द एंड, सबसे जरूरी चीज अगर आपको किसी भी कंपनी में जाने के लिए चाहिए, तो वो है आपके सर्टिफिकेशंस।
यहाँ पे आपको हर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के बाद आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा, और 6 मंथ्स के बाद आपको एक एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा, प्रॉपर, एक कंपनी से एक्सपीरियंस लेटर। और आपके पास एक अच्छा सर्टिफिकेशन होगा 6 मंथ्स का। तो डिफरेंट क्या है ये और सर्टिफिकेशन से, कैसे डिफरेंट है? जैसे अगर मैं बताऊं, कोई भी फ्रेशर है, कहीं अप्लाई करता है, तो सबसे पहली चीज उससे ये पूछी जाती है कि प्रीवियस प्रीवियस सीटीसी आपकी क्या थी, पहले सीटीसी क्या थी आपकी। ठीक। जिस टाइम आपने वहां पे जीरो लिख दिया कि मैं अर्न नहीं कर रहा था, मेरी जीरो है, और एक्सपेक्टेड मेरी XYZ है, ठीक, उस पॉइंट पे ही आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बेस्ट चीज इसमें क्या है कि आपके पास सर्टिफिकेशन होगा, और आपके पास एक्सपीरियंस लेटर भी होगा, जिसमें ये सब चीजें मेंशन होंगी। तो कोड साइंस बाकी प्लेटफॉर्म से ऐसे डिफरेंट है। ठीक। बस। और ये 6 मंथ्स का होगा। अ, और किसी को कोई डाउट है इस चीज में? एक बार सब, अ, किसी को डाउट हो, अगर किसी को ना डाउट हो, वो एक बार माइक ओपन करके बोल दो, ताकि मुझे पता चल जाए। 6 मंथ की फीस कितनी होगी सर? 30 आपको मेंशन होगी, पर हेलो। फीस की डिटेल मैं नहीं रखूंगा। आपके पास एक चैट बॉक्स में मैसेज होगा, आप उस मार्केटिंग टीम पे जाके आप कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो जितने भी डाउट्स हैं आपके, फीस से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड, आप वहां पे जाके पूछ सकते हो। बाकी अगर आपकी कोई टेक्निकल डाउट है कि चीज कवर की जाएगी नहीं की जाएगी, आप वो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है राहुल? ओके ठीक है। ओके ओके सर, ये सब ऑनलाइन चलेगा क्या ऑफलाइन भी चलेगा? नहीं, ये सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। आपको जहां ऑनलाइन। से अटेंड करनी है मीटिंग, बस आपके पास एक फोन और लैपटॉप और बिल्कुल एक कॉपी होनी चाहिए लिखने के लिए, ताकि आप हाँ। नोट्स बना पाओ। ओके। हेलो सर। हम्म। हेलो। हेलो।